आपका ये कहना है कि सपा सरकार ने जितने काम किए वो किसी एक जाति धर्म को फोकस करके नहीं, वो विकास के काम सबके लिए किए। लेकिन यही तो बात भाजपा कहती है। आलोक अवस्थी जी यहाँ पे अनुराग भदौरिया गिनवा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और वो जाति धर्म देखकर हमने नहीं किया, तो फिर जातिवादी होने का या इसको चुनावी स्टंट कहने का आरोप हम पर क्यों? आस्था जी, जब सरकार में कोई आती है कोई पार्टी, तो सबसे पहले युवा उसकी तरफ बड़ी आकर्षित होकर के देखता है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई थी तो 5 भर्ती बोर्डों को सजातीय चेयरमैन के द्वारा भर दिया गया था, जिन्होंने खूब लूट मचाई थी, खूब क्षेत्रवाद और जातिवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने 5 भर्ती बोर्डों को भंग किया था। तो यह वोट लेने के समय तो सबका वोट लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो सजातीय देते हैं, उसके बाद भी उसमें माल ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है इनका वो भंग किया गया। आपने देखा होगा किस तरीके से दंगा राज और गुंडा राज की बात होती थी इनके समय पे। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त हो चुका है, साफ साफ जो है रिकॉर्ड में आ चुका है। तो जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए प्रदेश को लूटता रहा और प्रदेश को लूटने के बाद आतंकवादियों के मुकदमे वापस करता रहा, तुष्टिकरण करना था, दंगाइयों का तुष्टिकरण करना था। तुष्टिकरण की राजनीति जब पार्टी करेगी तो जनता उसको हाशिए पर भेज देगी। जनता अपना अमन और चैन बनाए रखना चाहती है। और मेरा सवाल सामाजिक भेदभाव को लेकर था, पिछड़ों को लेकर था। अध्यक्ष पद पे बैठा और उसने जो है जनता को लूट लिया। अरे महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो प्रभु, और बोल तो सीधी बात ये है। दलितों के अत्याचार में नंबर 1 हो गए, बोल तो अरे भाई, हमने तो हमारे पास तो आज हमने जो राष्ट्रपति जी बनाए वो दलित वर्ग से आए थे। आज जो राष्ट्रपति देश के बने हैं वो जो है एसटी समुदाय से आते। हमारे प्रधानमंत्री खुद क्या पिछड़ी जाति से आता है। जातियों की तुम क्या बात करोगे? देश ने तो जातियों से ऊपर उठ करके बात। अच्छा ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आलोक अवस्थी ने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आलोक अवस्थी ने और उस पर जवाब अनुराग भदौरिया आपको भी देना होगा, साजन के सिंह को भी देना होगा। अब शांत हो जाइए। पता नहीं आपने ये बात सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं फिर भी दोहरा देती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप ही से सवाल है और ये पॉइंट आलोक अवस्थी ने उठाया। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने बहुत हार्ड लाइनर बयान दिया कि भारत जैसे देश में सामाजिक भेदभाव है और वो भी ऐसा कि जो दुनिया में कहीं नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री जिस जाति से आता है, जिस देश का राष्ट्रपति पिछड़ी जाति से आता है और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों से या पिछड़ी जाति से आते हैं, आप उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी ने ही तो देश के अंदर में नफरत की राजनीति बोई है। जाति धर्म की राजनीति कौन करता है? किसी से पूछ लो, सब बता देंगे भारतीय जनता पार्टी। इनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश में दलित पे अत्याचार में नंबर 1 क्यों हो गया? क्या दलित हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? दलित पे अत्याचार में नंबर 1 है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? क्यों अत्याचार होने दे रहे हैं? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होती? महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे हो गया? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे? महिलाओं के प्रति अपराध तो घटे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं अनुराग जी। आप कौन से डेटा को कोट कर रहे हैं? महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध तो कम हुआ है यूपी में। सांप्रदायिक दंगा भी एक ही हुआ है 2021 में। ये एनसीआरबी का डेटा है। आप कौन सा डेटा कोट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं महिला अपराध में नंबर 1 है यूपी? बताइए मुझे उस एजेंसी का नाम। अरे मैं एजेंसी क्या बात कर रहे हैं आप? इसके मतलब बिना तैयारी करके आए डिबेट में। मैंने आपको कहा एनसीआरबी के डेटा का हवाला दिया। 2019 से 2021 में नीचे आया महिला और बाल अपराध, साइबर क्राइम। डेटा लगातार फ्लैश हो रहा है, खबर हम लगातार दिखा रहे हैं और आपको भी बात पता होगी अनुराग जी। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है, आपने कहा महिला अपराध में यूपी नंबर 1। अरे आप जब बोलते कहां से आया डेटा? जवाब कैसे लेंगे? आप बैटिंग मत कीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता। मैंने सिर्फ सवाल स्पष्ट रूप से रखा है, अब आप अपना जवाब दीजिए। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है और बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रजापति को घुमाना, गले में लटका कर घूमने वाले अखिलेश यादव थे, जिन्होंने बलात्कार एक बच्ची से बलात्कार के आरोपी कैसे है नंबर 1 जो जेल में नहीं डाला, कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं आप? टिकट दिया, उसको चुनाव का प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी को डेटा जेल में डाला और सजा कराई। आज आजीवन कारावास सजा। शांत हो जाइए आलोक अवस्थी जी, शांत हो जाइए। अनुराग जी कोई डेटा दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं वो सुनना जरूरी है। आलोक अवस्थी जी शांत हो जाइए, 1 मिनट सुन लेते हैं। अनुराग जी बताइए कौन सा डेटा है जो बता रहा है कि महिला क्राइम में यूपी नंबर 1 है? सुन तो लीजिए, आप चिल्लाते हैं तो फिर सुनेंगे कहां से? आप अपनी चिल्लाने में लगेंगे। नहीं बोलिए बोलिए, मैंने सबको शांत कराया आपके लिए। अरे सुन तो लीजिए, एनसीआरबी का डाटा देखिए। महिला अपराध गायत्री प्रजापति के बारे में बता देना। 50,048 गायत्री प्रजापति के बारे में बता दो। हम बता रहे हैं 2021 कौन से ईयर का डेटा है? और सेकंड नंबर पे सुन लीजिए, और सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, जिसमें सॉरी राजस्थान, जिसमें 40,000। तो मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। और दहेज उत्पीड़न के मामले हुए पूरे देश में 6,648। मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2,222
ये उत्तर प्रदेश के अंदर में हुए, जिसमें हत्या, जिसमें दहेज में हत्या 48 केसेस हुए हैं, और दूसरे नंबर पे इनका मध्य प्रदेश है, जिसमें सॉरी असम है, जिसमें 47 हत्याएं हुई। तो ये उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1। फिर दलितों पे 13,252 दलितों पे हुए, 2021 की बता रहा हूं, 13,252 सिर्फ उत्तर प्रदेश में केसेस हुए, ये दलितों पे अत्याचार हुए, उसमें नंबर 1। तो आप उत्तर प्रदेश में दलितों पे नंबर 1, महिला अपराध पे नंबर 1, तो आप कहां के, आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, और साइबर क्राइम में आप नंबर 1। आंकड़े गलत दे रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, पूरे पेशेंस के साथ पूरे पैनलिस्ट ने आपकी बात सुनी है, किसी ने आपको नहीं टोका। अनुराग जी, पूरे पेशेंस के साथ आपकी बात सुनी गई है। अब इसका जवाब आलोक अवस्थी से अब आप सुनिए। बोलिए आलोक अवस्थी जी, और कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा। 23वां स्थान है महिला अपराधों में, 23वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, और पहला स्थान है राजस्थान का, सबसे पहला स्थान, जहां पर आप जो है शामिल है सत्ता के ऊपर, आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। ये आपका रिकॉर्ड हो, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, और एनसीआरबी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होकर पूरे देश से संकलित होता है। तो अपराध जो हमारे कम हुआ है, महिला अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने में हम नंबर 1 आए हैं। सबसे ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो महिला अपराधियों के प्रति सजा दिलाई है। दंगा हमने एक भी नहीं होने दिया, उस दंगे से सबसे ज्यादा असर महिलाओं को पड़ता था, महिलाओं का घर जलता था, लोग मारे जाते थे, आप लोग दंगा करवाते थे, उस समय दंगाइयों को समर्थन देते थे। ठीक है, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, शांत हो जाइए। और वैसे भी ये डिबेट जो है, ये डिबेट एनसीआरबी के आंकड़ों पर नहीं है, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर बात पिछड़ों की राजनीति की हो रही है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने अपना अपना पॉइंट और अपना डेटा सामने रखा है। पीयूष मिश्रा जी, पिछड़ों की यहां पर बात हुई, और हाल ही में हमने देखा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से 18 जातियों को बाहर कर दिया, जिसके लिए नोटिफिकेशन समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, और एक बार 2006 में भी मुलायम सिंह सरकार में भी इस नोटिफिकेशन को लेकर आया गया था। आरोप यह लगता है कि चुनाव से ठीक एन पहले पॉलिटिकल पार्टीज इसको भी चुनावी रेवड़ियों की तरह वोट बैंक के लिए रखती हैं सामने। आप तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, आपकी तो पार्टी आधारित ही है उसी पर, जिन जातियों के आज नाम है जिन्हें बाहर किया गया इसी कैटेगरी से। आस्था जी देखिए, मैं तो अभी पिछले जो हमारे दोनों भाई लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, मैं बड़ा शौक था कि मैं बार बार हेडलाइन पढ़ रहा था कि क्या हम लोग क्राइम के ऊपर डिबेट करने हैं। अच्छा आपने याद दिलाया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, माननीय मुलायम सिंह जी ने यही काम 2005 में किया था, 6 में आपने बोला, और 2007 में बहन आदरणीय मायावती जी ने यही काम किया था कि इन जातियों को एससी कैटेगरी में डाल दिया जाए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसी बात की लड़ाई हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं जब से हमारी पार्टी का गठन 2002 से हुआ। हमारा क्या मांग था, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का क्या मांग था कि कुछ जातियां जो आरक्षण लेती हैं और उनसे कुछ जो जिनके 18 के नाम आपके बोर्ड पे चल भी रहे हैं, इनको उन आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके नाते हम लोग ये चाह रहे थे 27% पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको 7, 9 और 11 के अनुपात में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवा के बांट दिया जाए, ताकि जो आरक्षण का लाभ है वो सभी जाति बिरादरों को एक समान मिल सके। आपको याद होगा 4 बार माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री रही, 4 बार माननीय नेताजी सपा की सरकार रही, और 2013 की जो आप बात कर रही हैं, 2013 में भी ऐसे सपा की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के द्वारा ऐसे पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए लालीपाप देने का काम किया। यानी घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि पिछड़ों पर जमकर राजनीति हुई है। चुनावों से पहले इस तरह के नोटिफिकेशन डालकर उन तक मैसेज पहुंचाया गया है, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। आस्था जी समय दीजिए, मैं 10 सेकंड, क्योंकि मुझे इसके बाद साजन जी का रुख करना है। आस्था जी, इसको लागू कराने के लिए एक रूल होता है। हाँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। सबको जितना मौका दिया कृपया उतना तो देने का कष्ट करें, अगर डिबेट में आपने बोला है तो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यह कि इसके लिए एक रूल होता है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजती है अपना प्रपोजल, केंद्र सरकार जो है लोकसभा में डिस्कशन करा के, राज्यसभा में डिस्कशन करा के, और जो सामाजिक न्याय कल्याण जो विभाग है, याद होगा आपको जब ये भाजपा में ही लागू हुआ था 2019 में, जब ये ऐसा करने की बात आई थी तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने राज्यसभा में खड़े होकर इसको असंवैधानिक बताया था। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि आप वोट लेने के लिए लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसे 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, 13 में माननीय अखिलेश जी ने किया, ये आप लोगों को रेवड़ियां बांटते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका जवाब साजन सिंह जी से लेते हैं।